नमस्कार साथियों, सलूम्बर लाइव में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज शारदीय नवरात्रि की स्थापना है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है, तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं अभी हमारे हॉस्पिटल के पीछे जो मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी की जो बिल्डिंग है, या वो फ्लैट है, या वो कमरे हैं, या वो भवन है, मैं वहाँ पर अभी खड़ा हूँ। इसके सामने ही हमारा जस्ट ऑक्सीजन प्लांट भी है। मैं आपको ऑक्सीजन प्लांट भी दिखा दूँ। ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, ठीक है ना। अब उसके जस्ट सामने उसी तरफ मैं अभी मौजूद हूँ। अभी मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अभी जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी जी की ये बिल्डिंग मुझे लग रही है। ये भवन उन्हीं का लग रहा है मेरे को। हालांकि वहाँ या इस भवन में कोई बैठता या नहीं बैठता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस भवन की स्थिति आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा कि खिड़कियाँ इसकी किसी क्षतिग्रस्त हो रही है। उसके ऊपर आप देख रहे हो कैसे इसके कोने ये आपको दिख रहे हो, ये कैसे जर्जर हो रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको इसी बिल्डिंग के कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, और मैं आपको और ये चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें पंखे लगे हैं। जो अभी भी इसमें एक पंखा तो चल रहा है, किसके लिए चल रहा है मुझे नहीं मालूम। और इस बिल्डिंग की इस भवन की मैं आपको स्थिति बताने वाला हूँ मैं। अब इसमें कोई बैठता है या नहीं बैठता है तो मुझे नहीं मालूम। एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर हम और आप अगर कोई मकान बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं या कोई भवन बनाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट लगभग 30 से 40 साल होती है। और सरकार के नियमों के अनुसार भी अगर कोई भवन बनाया जाए तो उसमें 30 या 40 वर्ष के बाद उसकी एक्सपायरी डेट माना जाता है, या उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी जाती है कि इतने साल 30 साल 40 साल के बाद इस भवन को गिरा दिया जाए या जर्जर होने पर गिरा दिया जाए। लेकिन अब ये सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा 15 साल पुरानी होगी, ये इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन 15 साल में इस भवन के क्या हाल हो रहे हैं मैं आपको भी बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में और डिटेल कुछ। ये आप इसकी खिड़कियाँ देख सकते हो। इस कार्यालय की खंड चिकित्सा अधिकारी सलूम्बर मुख्य कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सलूम्बर जिला उदयपुर। अब आप इसकी देख सकते हो, खिड़कियाँ देख सकते हो किसी इसकी ख़राब हो रही है। अब इसी की मैं आपको आगे एक तस्वीर और दिखाने वाला हूँ। फिर तो आप ये देख लीजिए कार्यालय की स्थिति क्या हो रही है। हालांकि मुझे नहीं मालूम इसमें कोई बैठता कि नहीं बैठता, पर फिर भी वो बिल्डिंग अच्छी है, सब कुछ। अगर इसको रिनोवेशन कर दिया जाए तो ये और भी विभाग के काम आ सकती है। अब इसके अंदर कुछ सीन मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। ये इस बिल्डिंग के हाल हो रहे हैं, आप देख सकते हो। ये कैसे खिड़कियाँ टूट रही है, जालियाँ टूट रही है, ये आपको दिख रहा है। ये देखिए आप, ये हाल है खंड मुख्य चिकित्सा। हालांकि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ तस्वीर बताता हूँ जो आपके सामने है। ये उस बिल्डिंग के हाल हो रहे हैं। अब मैं आपको, ये आप देख सकते हो किस तरीके से इस बिल्डिंग के हाल हो रहे हैं। अब मैं आपको इसके अंदर की तस्वीर बताने वाला हूँ। ये इस ऑफिस के अंदर के हाल है। ये हॉस्पिटल के पीछे है, अपने जो मुख्य हॉस्पिटल है उसके पीछे ही है। ये देखिए। अब मैं आपको एक और जोरदार चीज़ बता रहा हूँ। ये पंखा आप देख लो, ये चल रहा है। अब मैं ये समझ नहीं पाया हूँ किसके लिए ये पंखा चल रहा है। अब आप ये देख लो, ये इसकी हालत हो रही है। इसके बाद में आप ये देख लो, ये पंखे लग रहे हैं। अगर कोई निकाल के ले जाए इन पंखों को तो कौन जिम्मेदार है। और इसकी छत देखो कैसे गिर चुकी है। ये हाल है हमारे हॉस्पिटल के पीछे बनी हुई बिल्डिंग, जिसके ऊपर लिखा था खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब आप देख सकते हो इसके क्या दुर्दशा हो रही है। इसकी जालियाँ टूट गई है। इसके आप आगे मुझे बाथरूम वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ पे भी कितना मलबा है। इसके आप देख लो, ये अंदर है जो सामने एक कमरा दिख रहा है आपको इस दरवाजे के आगे, उसमें भी आप देख सकते हो। और मज़ेदार बात ये है कि पंखा किसके लिए चल रहा है मैं अभी तक ये सोच में हूँ अभी भी मैं। इसके बाद ये देखिए आप, ये इस बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ है वो टूटी हुई है, कांच टूटे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये हाल हो रहे हैं। अब इसके आगे मैं आपको एक नज़ारा बताने वाला हूँ। अब आप ये देखिए, ये तो हाल है उस बिल्डिंग है। अब ये देखिए यहाँ पे ये, अब इससे आप समझ सकते हो कि ये क्या पड़ा है। ये शराब की खाली बोतल पड़ी है। अब आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हो। अब ये इसमें अंदर कुछ कट्टे पड़े हैं, उन कट्टों के अंदर क्या है मेरे को नहीं मालूम है। अब ये स्थिति हो रही है, ये इस बिल्डिंग की ये स्थिति हो रही है। इसके ऊपर ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई की लाइन जा रही है, जो आपको दिख रहा होगा। अब पूरी बिल्डिंग झरझर हो चुकी है। अब मैं विचार में हूँ ये बिल्डिंग बनी कब होगी। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है,
फिर भी इस बिल्डिंग की यही स्थिति होगी। अगर इस बिल्डिंग को रिपेयर करा दिया जाए या इसका रिनोवेट करा दिया जाए, ये वापस चिकित्सा विभाग के लिए काम आ सकती है ये बिल्डिंग। ये हाल है हमारे खंड। मुझे नहीं मालूम इसमें कोई बैठता या नहीं बैठता, लेकिन फिर भी बिल्डिंग की ये स्थिति हो रही है, आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया अभी कि कैसे इसके अंदर पंखे चल रहे हैं। पंखा चल रहा है, पंखे तो नहीं कहूँगा मैं, बहुवचन नहीं कहूँगा, क्योंकि एक ही पंखा चल रहा है। अब किसके लिए वो पंखा चल रहा है ये मैं अभी तक विचार में पड़ा हूँ। तो ये है बिल्डिंग की स्थिति। अब कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनती है तो लगभग उसकी 30 या 40 साल उसकी उम्र होती है या उसकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर हम कोई मकान भी बनाए तो उसकी ज़्यादा नहीं तो 30 वर्ष तो उसकी होती है। तो मुझे लगता है कि 30 साल हुए होंगे इस बिल्डिंग को बने। ये इसके जस्ट सामने है ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट। ये ऑक्सीजन प्लांट हालांकि अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये देखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये हो नहीं पाया। भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इसका वर्चुअली इनोग्रेशन उद्घाटन करने वाले थे। तो इसके जस्ट सामने आप देख सकते हो ये बिल्डिंग जो मैंने बताया आपको क्या स्थिति हो रही है। अगर हम मकान भी बनाएं तो उस मकान की उम्र लगभग 40 साल तो होती है, खुद का निजी मकान बनाए। तो अब ये सरकारी बिल्डिंग, इसकी अब एक्सपायरी डेट मैं क्या मानूँ। मुझे लग रहा है कि 10 से 15 साल पुरानी होगी ये बिल्डिंग। तो इसके ऊपर ध्यान देवे। मैं आपको एक बार वापस आखिरी में एक बार वापस बताऊँ, ये अंदर के हाल है। ये पंखा किस लिए चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ये आप देख सकते हो, इसमें ये सरकारी काम, सरकारी बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है। खिड़कियाँ टूट रही है, ये हो रही है। तो ये इसी भवन के अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्या हालत हो रही है इस भवन की। ये देख लो आप, ये छत गिर चुकी है। ये सरकारी काम है। लगभग 30 से 40 साल तो इस बिल्डिंग को होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग होगी है और ये इतनी जर्जर होगी। इसकी छतें गिर गई है। अभी पंखे किसके लिए चल रहा है मुझे नहीं मालूम। तो आप देख रहे हो इसकी क्या स्थिति हो रही है, कितना ख़राब हो रही बिल्डिंग है। ये आपको दिख रहा होगा। ये अगर इसे रिनोवेट करा के अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये और चिकित्सा विभाग के काम आ सकता है। ये इस बिल्डिंग की स्थिति आप देख रहे हो। ये हमारा मकसद किसी अधिकारी पर सवाल उठाना नहीं है। हम जो देख रहे हैं बस वो दिखाना है। इसके ऊपर सूद ली जाए, इसको सही कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। साथियों, हमारा मकसद किसी पे आरोप लगाना नहीं है, किसी को कटघरे में खड़े करना नहीं है। हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो हम देख रहे हैं और हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं जो हमें दिख रहा है। अगर इस बिल्डिंग को रिनोवेट करा दिया जाए, इसको सही कर दिया जाए तो ये बिल्डिंग हॉस्पिटल विभाग के और भी काम आ सकती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।